अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? यार आज पीर का दिन है और सुबह सुबह मुझे जो है ना ऑफिस से कॉल आ गई थी। जो मेरा कैशियर था उसने मुझे कॉल की थी, कहता यार सुबह सुबह तू अभी तक उठा नहीं है, काम पे नहीं जाना तूने? मैं कह यार अभी तो मैं सोया हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, 1-2 दिन और रेस्ट करूँगा। कहता नहीं ऑफिस आ, अपने लिए मालूमात ले, तुझे किस ब्रांच में जो है ना इन्होंने भेजना है। तो मैं कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तो सुबह कोई 9:30 बजे उसकी कॉल आई थी। फिर मैं जो ऑफिस चला गया 10 साढ़े 10 बजे। तो 1 घंटे तक मैं जो है ना ऑफिस चला गया। तो फिर ये उन्होंने मुझे ये शर्ट दी है जो कि मैं अभी पहन के वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं आपने देखा होगा गर्मियों का वहाँ पे सीज़न था तो हाफ बाजू थी, अभी तो सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इसलिए फुल बाजू वाली शर्ट उन्होंने दी है। तो 2 शर्टें दी हैं, एक उधर पड़ी है पीछे। तो मैं क्या सोचा चलो आज इसमें बनाते हैं वीडियो फुल में। उसके बाद इधर नई जगह होगी, नई दुकान है, मुझे भी नहीं पता कैसे लोग होंगे इधर पे भी, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ अच्छी सेटिंग कर लेगा आपका भाई। तो अभी यह है कि बहुत से लोग यार लॉकडाउन के हवाले से भी पूछते हैं, तो मैं जो है ना थोड़ा सा बाहर की आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इधर जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो कैसी है। नॉर्मली तो रात के टाइम ही शुरू होता है, रात 9 से सुबह 5, वो भी हफ्ता और इतवार के दिन, जुम्मे वाले दिन से शुरू होता है, सॉरी पीर वाले दिन की सुबह तक। तो कोई इशू नहीं है इतना, क्योंकि जब पिछली दफ़ा भी लॉकडाउन लगा था तब भी इतनी सख्ती नहीं थी। मतलब बेकरी वगैरह खाने पीने की दुकानें खुली थी, डिलीवरी की सर्विस दे रहे थे, रेस्टोरेंट में आप खा पी नहीं सकते थे। अभी भी सेम ही सीन है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई सख्ती नहीं है कि जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हालात हैं तुर्की के, ये लॉकडाउन का क्या सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी आप बाहर के मंजर देखना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बहुत से लोग जो है ना कह लो लॉकडाउन के हवाले से पूछ रहे थे मुझसे। ये भी मैं अपने घर के बाहर घूम रहा हूँ बाज़ार में, तो मेरे आगे पीछे के मंजर से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि लॉकडाउन का क्या हाल है, क्या सिचुएशन है तुर्की में। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे तो मैं कहा चलो दिखा दूँ। अभी बहरहाल जो है ना मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, एक शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ शूज़ ख़रीदने यार, क्योंकि कल से दोबारा काम पे जाना है मैंने। तो मेरी यही लाइफ है, कल अभी सिर्फ 2 दिन मैं घर बैठा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यार लॉकडाउन जो था ना कह लो वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को, वो भी रात के टाइम पे है यार। रात 9 बजे से शुरू होता है, सुबह 5 बजे तक। उस टाइम बाहर निकल के करना भी क्या है। तो दिन के टाइम इधर कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। लॉकडाउन वाले दिनों में भी जो है ना इधर सुबह के टाइम मार्केटें खुली होती हैं, बिम शौक। जी हाँ यार, मैं आपको जो है ना लॉकडाउन के हवाले से बता रहा था कि यार ये अभी आप मेरे पीछे देख लो, बिम मार्केट है, इस तरफ आगे पुलिस स्टेशन भी है। खैर यार टेंशन नहीं है, हमें क्या टेंशन नहीं है, इतने टाइम से मैं इधर रह रहा हूँ, मैं तब टेंशन नहीं ली, अब क्या लेनी है। बादल पुलिस के पास से गुजरते हुए ना मास्क ऊपर कर लेना चाहिए एहतियातन, लेकिन अभी खैर कोई पुलिस वाला बाहर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए टेंशन नहीं है। तो यार ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो मेरे आगे पीछे की चहल पहल से। आज पीर का दिन है, 2 दिन जो है मेरे कह लो घर में बैठ के गुजर गए हैं ऐसे ही बेले, क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर कोई होता भी नहीं है, तो बाहर निकल के करना भी क्या है। ये जो आप दूसरी दुकानें देख रहे हो ना इधर लेफ्ट बैक पे मेरे पीछे, ये बंद ही होती हैं सिवाय रेस्टोरेंट्स के, सुपरमार्केट्स के, जनरल स्टोर्स के, इकमिक वगैरह, ये वो खाने पीने की जो दुकानें हैं, सिर्फ इनको इजाज़त है खुलने की। और बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी खुले हुए होते हैं, लेकिन सर्विस सिर्फ डिलीवरी का काम करते हैं। जैसे कि ये भी आप देख लो, एक बंदा बाइक पे जा रहा है। ये एक सुपरमार्केट है, किम ब्रांड है इसका नाम है कह लो, ये भी काफ़ी बड़ी है। इस तरह की मार्केटें जो है ना वो खुली होती हैं लॉकडाउन में। जब पिछली दफ़ा भी लॉकडाउन लगा था तभी भी खुली थी, इतना इधर पे कोई सख्ती नहीं होती लॉकडाउन की। बात यह है कि यार एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जब आपको पकड़ना है और जुर्माना करना है ना, तो उससे ये नहीं पूछ रहा कि आप पाकिस्तानी हो या
इंडियन हो या अफ़गानी हो या जिस भी कंट्री के हो, उसने आपसे ये नहीं पूछना, उसने आपको जुर्माना कर देना है। तो खैर लॉकडाउन के वाले से बता रहा था मैं, ये सिचुएशन आप मेरी आगे पीछे की देख ही सकते हो कि यार क्या हाल है और क्या नहीं है। मैं खुद आज सुबह हेड ऑफ़िस गया हुआ था, मैं खुद भी जो है ना यार आज सुबह हेड ऑफ़िस गया हुआ था। उन्होंने भी जो है मुझे शर्ट वगैरह दे दी और बता भी दिया इस ब्रांच में जाना है, तो इसलिए भी शूज़ लेने जा रहा हूँ आगे एक मार्केट शॉपिंग मॉल में, वहाँ से शूज़ ख़रीद के वापस घर आ जाना है। साथ में आपको मार्केट दिखाना चाह रहा हूँ पैदल गुजरते हुए, ताकि यार ये जो लोगों को लगता है ना कोरोना की वजह से या नॉर्मली तुर्की के हालात की लाइफ ये वो जो भी है, वो भी आप मेरे पीछे लाइव देख ही सकते हो। पीछे के मंज़र, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार इधर के क्या हालात हैं। सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन होता है, 2 दिन में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितनी लाइफ बदल जाती है। लेकिन आने वाले वक्तों में जो है ना ये लंबा भी लगा देंगे, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और इस साल भी ऐसे ही होने वाला है। देखो यार एक और नई दुकान खुल गई है मेरे 5-6 महीने के गैप में, इधर बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और बहुत कुछ जो है ना सेम टू सेम ही है। पर यार इतना कोई लॉकडाउन की इतनी सिरदर्द नहीं है जितनी लोग लगाते हैं या जितने लोग आपको बता रहे होते हैं। डरने की ऐसी बात नहीं है, सब कुछ खुला होता है लॉकडाउन के टाइम पे भी। तो मैं भी चलता हूँ मॉल में, या भी आप देख लो बैंक की ATM है, ATM पे लोगों का रश देख लो, थोड़ा ये डिस्टेंस है तो क्या डिस्टेंस है। तो यार मैं भी जा रहा हूँ शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में जो है ना मिलते हैं फिर आपसे। तो यार मैं जो है ना अभी एक शॉपिंग मॉल में गया था शूज़ लेने के लिए। मेरा इरादा था कि यार शूज़ भी ख़रीदूँ क्योंकि नई शॉप पे जाना है तो शूज़ पहन के चलते हैं। तो यार हैश कोड लाजमी है, HES कोड, ठीक है। हैश कोड ट्रैवलिंग के लिए भी चाहिए था और इसके लिए भी चाहिए होता है। तो मेरी मोबाइल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़नी है, मतलब क्योंकि पाकिस्तान से लेके आया था, बंद हो चुका हुआ है, तो इस वजह से मैं मैसेज नहीं कर सका अपने नंबर से। तो अब मैं इधर आया हूँ घर, तो अब दोबारा इसका कोड लिया है मैंने। तो अभी दोबारा शॉपिंग मॉल में देखो किस टाइम जाता हूँ, जब भी टाइम मिला बाहर जाऊँगा शॉपिंग मॉल में, तो शूज़ बाद में ख़रीदूँगा। फ़िलहाल शूज़ मैं ये सिर्फ हैश कोड की वजह से नहीं ख़रीद सका। ट्रैवलिंग भी करनी हो तो उसके लिए भी यही कोड चाहिए होता है। ये एक अलहदा कह लो चुतियापा है कोरोना का, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यार क्या करें। मुझे तो कोरोना पे 1% पे यकीन नहीं है, लेकिन लोगों को है, लोग डरते हैं इधर पे भी, क्योंकि इधर केसेस बढ़ रहे हैं। मीडिया के मुताबिक ये हकीकत में मैंने अभी तक किसी बंदे को नहीं देखा इर्द गिर्द के यार किसी को कोरोना हुआ लेकिन मीडिया में अगर यकीन करना पड़ता है सबको, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कहना है वही करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लॉकडाउन को। पिछली दफ़ा भी लॉकडाउन ऐसे ही था, बस कह लो नाम का ही, अभी भी वही सीन है। बार जब गवर्नमेंट कह देती है लोग बंद कर देते हैं दुकानें वगैरह, ये वो, क्योंकि पुलिस होती है, आपको जुर्माना भी कर सकती है अगर आप बिना मास्क के फिर रहे हो या जो भी है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गई होगी कोरोना के, लॉकडाउन की और ये वो भी। बाकी यार आप इधर से अंदाज़ा लगा लो, अभी मैं जुमे वाले दिन इधर आया था शाम को, तो जुमा हफ्ता इतवार इधर पे मेरा लॉकडाउन में गुजर गया। मैं कहीं घूमा भी नहीं, एक दिन रेस्ट किया, अगले दिन भी मैंने सोचा रेस्ट किया। पीर वाले दिन सुबह मैं हेड ऑफिस चला गया हूँ। अब दोबारा से कल से फिर रूटीन मेरी वही बिज़ी हो जाएगी काम वाली। तो आगे अंदाज़ा लगा लो मैं 2 दिन सिर्फ रेस्ट किया, फिर काम में बिज़ी रूटीन। तो यार ऐसे टाइम का मेरा इधर बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।